Hello everyone. So good morning 11th class. Today is our third class. आज हम स्टार्ट करेंगे, आपको बोर्ड पे दिख रहा होगा कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम. सो 11th क्लास पहली दो क्लासेस में हमने पढ़ा कि इकोनॉमी है क्या, अ रफ इंट्रोडक्शन अबाउट व्हाट इज इकोनॉमी, what are the different types of economy, positive economics, normative economics, mixed economy, capitalist economy, socialist economy. आज हम पढ़ेंगे consumer, second chapter of your book consumers equilibrium, which is going to come in your term 1 exam. So class, utility analysis, consumer chapter's name is consumers equilibrium, utility analysis. Yeah, this is the complete name of the chapter. So before स्टार्टिंग द चैप्टर हम ये समझेंगे क्लास कि यूटिलिटी क्या होती है. क्लियर? तो यूटिलिटी को क्या कहते हैं? वांट्स सैटिस्फाइंग पावर. मतलब यूटिलिटी कुछ है नहीं बट एक मेजरमेंट का तरीका है. क्या मेजर करने का तरीका है कि जब हम पैसा खर्च करते हैं, देखिए चैप्टर का नाम है इक्विलिब्रियम. इक्विलिब्रियम का मतलब होता है बैलेंस. क्लियर? किसी दो चीज में बैलेंस बनाना. और इकोनॉमिक्स में थ्रू आउट जब आप पढ़ेंगे 11th 12th आप सिर्फ बैलेंस बनाना ही सीखेंगे. क्लियर? कि इनकम कितनी है उसके हिसाब से खर्च कितना किया जाए, आ कितना रहा है, जा कितना रहा है. यू हैव टू प्ले दिस थ्रू आउट. So this is what balance says. Economics says कि there must be a balance. तो consumers equilibrium का मतलब है कि हम लोग जो खरीद बेच कर रहे हैं उसके अंदर हमें बैलेंस बिठाना है, किस किस के बीच में बिठाना है और कैसे, वो हम इस चैप्टर में सीखेंगे. तो यूटिलिटी का मतलब होता है कि जितना आपको किसी चीज को कंज्यूम करके तसल्ली या सैटिस्फैक्शन हो रही है उसको यूटिलिटी कहते हैं. क्लियर? तो आप सिर्फ ये इकोनॉमिक्स में ही पढ़ेंगे कि यूटिलिटी का मतलब होता है वांट सैटिस्फाइंग पावर, कि जो भी आपने पैसा खर्च करके सामान खरीदा है उससे आपको कितनी सैटिस्फैक्शन मिल रही है, दैट इज यूटिलिटी. सो व्हेन इट कम्स टू यूटिलिटी, या जब ये कॉन्सेप्ट आया होगा तो ऑब्वियस सी बात है बहुत सारे इकोनॉमिस्ट ने अपनी अपनी व्यूज रखे होंगे इसको लेके कि ये भी यूटिलिटी हो सकती है, वो भी यूटिलिटी हो सकती है. तो ऐसे ही यूटिलिटी की दो अप्रोचेस निकाली गई. दे आर अप्रोचेस टू यूटिलिटी अप्रोच. एक थी कार्डिनल अप्रोच, दूसरी थी ऑर्डिनल अप्रोच. व्हेन इट कम्स टू कार्डिनल अप्रोच क्लास, इट इज गिवन बाय Professor Marshall and ordinal approach is given by Hicks. So if they can ask you a simple question like कौन सी approach किसने दी, तो you must be very clear like cardinal approach is given by Marshall and ordinal approach is given by Hicks. So अब ये दोनों कहते क्या है? यूटिलिटी का मतलब आपने समझा कि जो आपकी नीड्स हैं, आपकी वांट्स है, उसको सेटिस्फाई करने की पावर जो है वो यूटिलिटी है. So according to cardinal approach given by Marshall, utility can be measured in numbers. Marshall कहते हैं भाई आप यूटिलिटी को नंबर्स में मेजर करेंगे. ठीक है, क्योंकि हम इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं, हर चीज जो भी चीज नंबर्स में नहीं होगी. इकोनॉमिक्स अकाउंट्स सबका एक बेसिक फीचर है कि ओनली न्यूमेरिकल वैल्यूज आर एक्सेप्टेड. इकोनॉमिक्स में भी, सॉरी अकाउंटेंसी में भी जब वो फर्स्ट चैप्टर आप पढ़ रहे हैं 11th का अकाउंट्स में, यही आता है अकाउंट्स टेक ओनली न्यूमेरिकल वैल्यूज. तो सेम इज विद इकोनॉमिक्स में भी सिर्फ नंबर्स को ही कंसिडर किया जाता है. सो ऑन दैट कंसिडरेशन मार्शल हैड गिवन दिस अप्रोच, यूटिलिटी कार्डिनल अप्रोच, जिसमें वो कहते हैं कि सैटिस्फैक्शन को आप नंबर्स में बांटिए. भाई 1 2 3 इनके आगे यूटिल्स लग जाएगा. 1 यूटिल्स ऑफ सैटिस्फैक्शन, 2 utils of satisfaction, 3 utils of satisfaction. This is given by Marshall, cardinal approach. Ordinal approach कहती है कि हम ऑर्डिनल अप्रोच इज मोर, मतलब आप कह लो कि आपको लगेगा ठीक जैसे हम नॉर्मल सोचते हैं. लाइक जिसको इकोनॉमिक्स का इतना नॉलेज नहीं है वो क्या कहेगा, आप उससे पूछोगे भाई तुमने पहली रोटी खाई बहुत भूख के बाद तो कैसी सेटिस्फेक्शन लगी, तो कहेगा बहुत, यही कहेगा ना कि बहुत अच्छा लगा. पानी पिया बहुत टाइम के बाद कैसा लगा, बहुत अच्छा लगा. तो उन्होंने क्या कहा कि हम इसको उसमें ही मेजर करेंगे, लो और हाई में.
जैसे नॉर्मल पब्लिक करती है, हम इसको नंबर्स में नहीं डाल सकते। आपने खाना खाया और आपसे पूछ रहे हैं हाँ कितनी सेटिस्फेक्शन हुई, आप कह रहे हो 25 यूटिल्स की सेटिस्फेक्शन हो गई मुझको, कहां से पता चलेगा कि वो 25 यूटिल्स हैं? तो उन्होंने एक बहुत बेसिक कॉमन तरीके से सोचा कि लो और हाई में ही इसको रहने देते हैं, लेकिन मार्शल ने कहा कि नहीं, इसको नंबर्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा इफ यू वांट अ क्लियर फिगर आउट ऑफ इट। सो ऑब्वियसली बात है, बिकॉज इकोनॉमिक्स कंसिडर्स न्यूमेरिकल वैल्यू, तो कार्डिनल अप्रोच को हम फॉलो करते हैं, हम ऑर्डिनल अप्रोच को फॉलो नहीं करते इन इकोनॉमिक्स। इन जनरल हम लो हाई ही करते हैं, बट इन इकोनॉमिक्स व्हेन इट कम्स टू, आपके पास पैसा बहुत कम है, आप उसको ऐसे ही कहीं भी वेस्ट नहीं कर सकते हो, आपको चेक जरूर करना है कि आप कहाँ खर्च कर रहे हो और उससे आपको कितना सेटिस्फेक्शन हो रहा है। तो वहां पर फॉर चेकिंग दैट you need an approach which is in numerical numbers and that is cardinal approach. Clear? तो हम cardinal approach को इस चैप्टर में कंटिन्यू करेंगे और उसी से सीखेंगे कि कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम पे कैसे पहुंचते हैं या कैसे आते हैं। सो क्लास, अकॉर्डिंग टू कार्डिनल अप्रोच, अगर अब हम कार्डिनल अप्रोच की बात करें तो हम यहां पर एक एग्जाम्पल लिखते हैं, आइटम्स एंड यूटिलिटी। नंबर्स में लिखेंगे हम, वो नंबर्स कैसे आएंगे वो हम सीखेंगे कि ये नंबर हमने कैसे लिए कि हाँ इतनी सेटिस्फेक्शन हुई। मान लो कि बहुत ज़्यादा गर्मी है, बहुत ज़्यादा, और बहुत ह्यूमिडिटी है, आपको कहीं तक बहुत टाइम तक पानी नहीं मिला, और वहाँ पर जब आपको 5-6 घंटे बाद या 2-3 घंटे बाद एक पानी का ग्लास मिलेगा, फर्स्ट ग्लास ऑफ वाटर, तो आपको जो सेटिस्फेक्शन होगी वो कितनी होगी? फॉर इंस्टेंस हम नंबर्स में लिख रहे हैं तो हम मानते हैं कि 10 यूटिल्स की, बिकॉज आप बहुत ज्यादा सेटिस्फाइड हो गए ना, हाई लो, तो आपको हाई सेटिस्फेक्शन मिलेगी, बिकॉज इतने टाइम के बाद जब आप खाना पानी कुछ भी ऐसा कंज्यूम करेंगे तो आपको अच्छा लगेगा, राइट? तो एक आइटम, मतलब ये आइटम इज व्हाट? ग्लास ऑफ वाटर। मैं यहाँ मेंशन कर देती हूँ, ग्लास ऑफ वाटर। तो आपने पहला ग्लास पानी पिया, क्लास आपको 10 यूटिल्स की सेटिस्फेक्शन हुई, ठीक है? आपने दूसरा ग्लास पानी पिया, सेकेंड ग्लास, अब जो आपको सेटिस्फेक्शन होगी वो पहले से कम होगी। सपोज फॉर इंस्टेंस उतना ज्यादा अच्छा तो नहीं लगेगा, चलो आप कहते हो कि हाँ मैं बहुत ज्यादा प्यासा था तो 9 यूटिल्स की सेटिस्फेक्शन, व्हेन 3 अगेन, फिर कितने यूटिल्स की सेटिस्फेक्शन? अब मान लो चलो अब तो कम होने लगी, प्यास बुझ गई है, 6, 4, 4, 5th 2, 6th 0, 7th, चलो अभी 7th छोड़ो, अभी 7th बाद में देखते हैं। तो ये क्या दिख रहा है आपको? ये यूटिलिटी काउंटिंग है कि जैसे जैसे हम चीजों का कंजम्पशन बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे उससे होने वाली सेटिस्फेक्शन जो है क्लास हमें दैट टेंड्स टू रिड्यूस, ठीक है? तो वो जो रिडक्शन हो रहा है वो हमें नहीं होने देना है, हमें एक लेवल पे जाके अपनी कंजम्पशन को बंद करना है। क्यों? देखो, अगर अब यहाँ पे हम ग्लास ऑफ वाटर की बात करें और एक जनरल प्राइस माने कि हर ग्लास हमें 2 रुपए में मिल रहा है, तो 2 रुपए से ही आपको 10 यूटिल्स की सेटिस्फेक्शन हो रही है, फिर इसी 2 से आपको 9 की हो रही है, तो आपको चेक करना है कि कहाँ आपके पैसे से होने वाली जो सेटिस्फेक्शन है वो कम हो गई है, एंड वेयर यू हैव टू स्टॉप योरसेल्फ, बिकॉज योर बेसिक एम 11th क्लास इज to gain maximum satisfaction out of each and every single rupee you are spending। आप जो भी 1 रुपया खर्च कर रहे हो उससे आपको जो satisfaction है वो ज्यादा होनी चाहिए, ये हमें ये सिखाता है कार्डिनल ये यूटिलिटी एनालिसिस। सो जो ये सिंगल यूनिट निकल रही है ना, इसे कहते हैं मार्जिनल यूटिलिटी। क्या है ये? मार्जिनल यूटिलिटी। एंड व्हेन इट कम्स टू टोटल यूटिलिटी क्लास, तो टोटल यूटिलिटी है इन सबका सम टोटल, लाइक 10, पहली यूनिट से आपको कितने यूटिल्स की सेटिस्फेक्शन हुई? 10, दूसरी यूटिल से 9, मतलब इन कॉमन आपको 19 यूटिल्स की सेटिस्फेक्शन हुई, जबकि 20 होनी चाहिए थी, कम होती ही रहेगी बिकॉज हम उसको कंज्यूम कर रहे हैं। तीसरी में आपको 25, जबकि ये 30 होनी चाहिए थी, तो आपको दिख रहा होगा कि ये क्या होता जा रहा है, इट टेंड्स टू डिक्रीज। उसके बाद 29, देन 31, देन 0। सो दिस इज टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी। सो अगर अब हम कार्डिनल अप्रोच में यूटिलिटी देखें कितने टाइप्स की है, सो अंडर कार्डिनल अप्रोच वी आर नॉट फॉलोइंग ऑर्डिनल, बट यू हैव टू रिमेंबर इट। ये आपसे पूछा जा सकता है कि ऑर्डिनल अप्रोच क्या है, तो ऑर्डिनल अप्रोच गिव्स अस मेजरमेंट इन टर्म्स ऑफ हाई और लो। क्लियर? सो ये हम फॉलो नहीं करेंगे, लेकिन ये आपको पता होनी चाहिए, इट्स गिवन बाय हिक्स एंड कार्डिनल इज गिवन बाय मार्शल। तो जो कार्डिनल अप्रोच है क्लास, ये जो है अगेन इट इज ऑफ
two types cardinal approach, marginal utility and total utility. अभी हम इसका ग्राफ बनाएंगे, then it will be more clear to you people. तो मार्जिनल एंड टोटल यूटिलिटी. सो क्लास अभी आपने देखा कि एक यूनिट को दूसरी यूनिट से जब हम एक यूनिट को जब हम दूसरी यूनिट से ऐड ऑन कर रहे हैं तो हमारी टोटल यूटिलिटी निकल के आ रही है. सो फॉर टोटल यूटिलिटी यू कैन यूज द फॉर्मूला ऑफ सिग्मा mu. आप सबने स्टार्ट्स में पढ़ा होगा, अदरवाइज सून आई एम गोइंग टू अपलोड स्टार्ट्स वीडियोस. तो सिग्मा का मतलब होता है सिग्मा का मतलब होता है टोटल, सम टोटल. तो दैट इज व्हाट वी आर डूइंग, हम उनका टोटल कर रहे हैं. सॉरी, इट टेंड्स टू बी 31. क्लियर? अब ये कैसे निकलेगी? सपोज आपको क्वेश्चन में आ जाए कि ये टोटल यूटिलिटी है, यू हैव टू कैलकुलेट मार्जिनल. कैसे निकालेंगे? देखो, पहले की 10, 9, 25 माइनस 9 6, 29 माइनस 5 4, 31 माइनस 9 29 2, 31 माइनस 31 0. सो आपसे पेपर में पूछा भी जा सकता है एमसीक्यूज में ही कि अगर सपोज दो यूनिट्स का मतलब पहली और दूसरी यूनिट का टोटल यूटिलिटी ये है तो व्हाट विल बी द मार्जिनल यूटिलिटी. सो बाय दिस यू कैन कैलकुलेट. तो अगर हम उसके फॉर्मूले की बात करें क्लास, हम एक यूनिट से दूसरी यूनिट को माइनस कर रहे हैं, देन आवर फॉर्मूला टेंड्स टू बी marginal utility is equals to TUN minus TUN minus 1. That means from one unit of total utility you have to subtract the other one, and by this you will get your formula. Clear? So economics and graphs are very like भाई बहन साथ ही होंगे ही नहीं इसके बिना. तो चलिए अब हम इसके ग्राफ की बात करते हैं, which is important. So यहाँ तक क्लियर होना चाहिए. आप इसी तरीके से इसको नोट डाउन करेंगे. कार्डिनल यूटिलिटी या यूटिलिटी, क्योंकि हम यही पढ़ेंगे. मार्जिनल यूटिलिटी, टोटल यूटिलिटी. टोटल इज सिग्मा ऑफ mu. सारे mu का टोटल करके यू विल गेट योर टोटल यूटिलिटी. एंड व्हेन इट इज अबाउट मार्जिनल यूटिलिटी तो वो कैसे निकलेगी क्लास? यू हैव टू सबट्रैक्ट वन यूनिट फ्रॉम द अदर. सो अगर अब हम इसके, जो कि इंपॉर्टेंट है, अब हम इसके ग्राफ को ड्रॉ करेंगे. तो फॉर दिस आई नीड दिस साइड. यस, चलिए वो जो टेबल मैंने वहां बनाया है क्लास, एक रैंडम टेबल, अब हम उसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं. और अभी हम इसका रिलेशनशिप भी पढ़ेंगे. व्हाट काइंड ऑफ रिलेशनशिप इज देयर बिटवीन टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी. सो यहाँ पर कितने नंबर्स हैं? अप टिल 6 आइटम्स वी हैव ना, राइट? 1 2 3 4 5 6. आइटम्स कुड बी एनीथिंग. आप कुछ भी, मैंने ग्लास ऑफ वाटर लिया है, आप फूड ले सकते हो, यू कैन टेक एनीथिंग. आप चॉकलेट ले सकते हो, आप आइसक्रीम ले सकते हो, वॉट एवर यू लाइक यू कैन टेक इट. सो अब यहाँ पर हमारा जो मैक्सिमम नंबर है, हमें 2 के गैप से जाना चाहिए. तो मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेती हूँ. 2 और 3 ठीक रहेगा. 3 6 9 12 15 18 21 24 27. I have to rub it off. Utility is want satisfying power. If you are making notes तो आप खुद लिख लीजिएगा. I have to rub it off. 24 27 30 because we have a number 31 2 तो 31 और यहाँ पर this is y axis. This is y axis. यहाँ पे हम items denote कर रहे हैं, and here we are denoting total utility and marginal utility. So class, अब हम क्या करेंगे? अब हम इसको उस टेबल को यहाँ पे डिपिक्ट करेंगे. क्लियर? सो जब एक आइटम हम कंज्यूम कर रहे हैं तो दोनों लेवल पे जो सेटिस्फेक्शन हमें हो रही है दैट इज 10. तो फर्स्ट विल मेक टोटल यूटिलिटी. एक पे क्या है? 10. तो 10 कहाँ है? 9 10, थोड़ा सा इससे ऊपर
10 होगा। क्लियर? जब हम दूसरी यूनिट की बात करें तो वो 9 हो रहा है बाय दिस। आप भी पेंसिल से ड्रॉ करेंगे सो दैट यू कैन रब दीज पॉइंट्स ऑफ एंड यू विल यूज अ स्केल। देयर मस्ट बी इक्वालिटी बिटवीन द नंबर्स, इक्वल डिस्टेंस शुड बी देयर। 3 पे 6, तो जब हमने थर्ड यूटिल कंज्यूम की क्लास तो सेटिस्फेक्शन कितनी हो गई? 6। ठीक है, जब हमने फोर यूटिलिटी किया, मतलब 4 आइटम कंज्यूम की, आर यूटिलिटी टेंड्स टू बी 4। जब हमने 5 किया देन इट डिक्रीजेस टू 2। ठीक है, और जब हमने 6 किया देन इट बिकम्स 0। तो ये इस तरीके से कुछ मेरी मार्जिनल यूटिलिटी आई। नेगेटिव भी होगी ये, वो हम आगे पढ़ेंगे। दिस इज MU। क्लियर? और अगर अब हम टोटल यूटिलिटी की बात करें क्लास, आई विल यूज अनदर कलर मार्कर, डोंट नो वेयर इट इज। चलिए इसी से करते हैं। मार्जिनल यूटिलिटी, तो पहली यूनिट पे जो मार्जिनल यूटिलिटी है दैट इज 10 ये रहा। फर्स्ट पे 10 वही डॉट है, सेकंड पे 19, तो 19 18 से थोड़ा सा ऊपर और यहां पर 2 वाले डॉट के साथ 19। क्लियर? थर्ड पे इट इज 25 इज अबव 24, सो 3 से ऊपर इधर 25। देन फोर्थ वाले में इट इज 29 सॉरी, तो ये 29 है फोर्थ वाला, फोर्थ एंड 29, राइट? ये यहां बनेगा। क्लियर? उसके बाद है हमारा 31 ट्वाइस, तो 5 पे भी इट इज 31, 6 पे अगेन इट इज 31। सो अगर हम इन सारी डॉट्स को मैच कर देंगे क्लास, सो इट विल बी योर व्हाट? इट विल बी योर टोटल यूटिलिटी। सो ये आपका टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी का कर्व है एक साथ जब हम इसको ड्रॉ करेंगे। क्लियर? आइटम्स, सॉरी, मार्जिनल यूटिलिटी, टोटल यूटिलिटी, ये उसका ग्राफ है। वहां पर दूसरी बार मार्जिनल यूटिलिटी इसीलिए लिखा है सो दैट यू कैन मेक इट। सो आपको दिख रहा होगा क्लास। टेक 2 minutes टाइम टू ड्रॉ इट। देखिए इसको, समझिए। यू हैव टू ड्रॉ इट लाइक दिस। वो ऊपर की तरफ जाएगा, ये नीचे की तरफ आएगा, क्योंकि जैसे जैसे कंजम्पशन बढ़ रही है हमारी जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो कम हो रही है। चलिए अब हम इसका जो इसी तरीके से आप इसको ड्रॉ करेंगे सो दैट इट विल बी मोर क्लियर, आपको पता चले। और जब तक आप चीजों को ग्राफ के थ्रू नहीं समझेंगे 11th क्लास, आपकी प्रॉब्लम्स रहेंगी ही इकोनॉमिक्स में हमेशा। टू मेक इट वेरी क्लियर, टू बी मोर कॉन्फिडेंट विद योर इकोनॉमिक्स, यू मस्ट नो द आर्ट ऑफ correlating things and to depict them in a graphical mode. So marginal utility, total utility, जैसे जैसे हमारी marginal utility कम होती जा रही है, total utility जो है वो बढ़ती जा रही है। So ये ग्राफ आप लोग खुद भी प्रैक्टिस करेंगे to make. Okay? चलिए अब हम इन दोनों में रिलेशनशिप करते हैं, which is again an important part of economics, कि जो भी ग्राफ आप बनाते हैं, जो भी चीजें आप उनमें डिपिक्ट कर रहे हैं, you have to be clear with the relationship between them. So अब हम उसमें नेगेटिव वाला टॉपिक भी इंट्रोड्यूस करेंगे, माइनस वाला। और आप ये टेबल भी खुद ही बना सकते हैं किसी भी चीज को लेके, बट यू हैव टू मैच कि कम ही हो रहा है वो, और लास्ट में वो एकदम से मतलब ये जो कैलकुलेशन है यू विल बी वेरी क्लियर विद देम कि जैसे जैसे हम कंजम्पशन कर रहे हैं उससे होने वाला जो सेटिस्फेक्शन है दैट इज डिक्रीजिंग। सो नाउ विल डू रिलेशनशिप बिटवीन TU and MU. रिलेशनशिप बिटवीन TU एंड MU. सो अब हम क्या करेंगे क्लास, हम दोनों ग्राफ्स को अलग अलग ड्रॉ करेंगे और फिर चेक करेंगे कि TU
के कहाँ होने से MU कहाँ है और उनमें क्या क्या डिफरेंसेस आ रहे हैं। तो विल टेक अ टेबल, आप कोई भी टेबल ले सकते हो, आई एम टेकिंग अ टेबल फ्रॉम बुक। चलिए, क्वांटिटी, जीरो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, टोटल यूटिलिटी, मार्जिनल यूटिलिटी, चलिए ये एक डेटा है हमारे पास। चलिए इसकी हम मार्जिनल खुद कैलकुलेट करते हैं। 8, 6, 4, 2, 0, -2। तो ये एक हमारे पास डेटा है। क्वांटिटी कैन बी एनीथिंग। बस आपको ये क्लियर रहना है कि मार्जिनल यूटिलिटी का क्या मतलब है कि जैसे जैसे कंजम्पशन बढ़ाओगे, देखो जब हमने पहली यूनिट खाई हमें 8 यूटिल्स की सेटिस्फेक्शन हुई, दूसरी हमें 6 हो गई, थर्ड 4, 4, 2, 5, 0। व्हेन इट कम्स टू 6 यूनिट्स हमारी सेटिस्फेक्शन नेगेटिव होना भी स्टार्ट हो गई। सो दिस इज व्हाट मार्जिनल यूटिलिटी, टोटल यूटिलिटी सेज। तो चलिए क्लास, अब हम इसका एक ग्राफ ड्रॉ करेंगे और जो रिलेशनशिप वाला ग्राफ है ना वो आप कैसे बनाएंगे देखिए। You have to make 2 graphs and you have to use scale. Be very clear about that. Without scale you cannot make any graph. You'll be very precise with your distances. थोड़ा सा टेढ़ा लग रहा है ना ये अभी भी? Yes. अब देखो मार्जिनल, नीचे वाला मार्जिनल है, ऊपर वाला टोटल है। मार्जिनल में माइनस तक गया है तो हमें नीचे भी जाना पड़ेगा, 0। क्लियर? अब हम इसको नंबर्स देते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6। सो हाउ यू विल पुट द नंबर्स। ये 1 है, ठीक इसी सीक्वेंस में इसके नीचे यहां पर 1 होना चाहिए। थोड़े से गैप के बाद इक्वल गैप, थोड़ा मीन्स इक्वल, इक्वल गैप के बाद 2 है, यहां पर भी इक्वल गैप के बाद देयर मस्ट बी 2। उसके बाद 3, तो वो 3 यहां पर भी होगा क्लास। उसके बाद 4, दैट 4 मस्ट बी हेयर 2, देन 5 एंड एट लास्ट 6। थोड़ा सा लग रहा है यार गैप, लेकिन यू विल बी, you have to do with scale and with proper measurement। चलिए अब हम मार्जिनल और टोटल यूटिलिटी की अगर बात करें तो यहां पर मार्जिनल में हाईएस्ट नंबर इज 8, सो वी कैन टेक 2, 2 वाला गैप, 2, 4, 6, 8, 10, -2। Here you can write marginal utility। क्लियर? जरूर लिखना है। समटाइम्स क्या होता है स्टूडेंट्स ग्राफ बना देते हैं और ये जो y एक्सिस x एक्सिस है ये बताते ही नहीं है क्या है, तो टीचर को नहीं मालूम चलेगा। मालूम चलेगा भी तो दिल कट योर मार्क्स ऑल्सो। आइटम्स, ये भी आइटम्स है, इट विल बी क्लियर फ्रॉम हेयर। चलिए मार्जिनल में हाईएस्ट इज 20, सो वी कैन टेक 5, 5 वाला गैप, 5, 10, 15, 20। So now we will make TU and MU। So पहले हम TU बनाते हैं। तो क्लास TU 0 पे 0 है, 1 पे इट इज 8, तो 8 कहाँ होगा? 10 से नीचे 8, यहाँ पे ज्यादा ऊपर हो गया, यहाँ, ठीक है। 2, 14, 15 से हल्का सा नीचे 14, 3, 18, 20 से नीचे 18, then 4, 20, then 5, again 20, then 6, again it is
सो ये इस तरीके से आपको एक कर्व मिलेगा. दिस इज योर टोटल यूटिलिटी कर्व. ठीक है, दिख रहा है? ऐसे जा रहा है, बढ़ता बढ़ता बढ़ता, देन इट स्टार्ट्स डिक्लाइनिंग. वो आपको दिख ही रहा होगा वहां पर. सो अब हम बनाते हैं MU. फर्स्ट यूनिट पे 8 यूटिल्स का सेटिस्फेक्शन है. ठीक है, सेकेंड पे इट इज 6. फाइन. थर्ड 4. फिफ्थ 2. सॉरी 4 रह गया ना अभी. 4 is 2. 4 2. 5 0 and 6 is -2 here. यहां पे -2 आएगा. मिलाओ इसको. बन गया ये. अब आप इसका रिलेशनशिप चेक करिए. इसकी 3 स्टेजेस हैं क्लास. इधर आना चाहिए था ये डॉट. ये सो ये इसकी 3 स्टेजेस हैं. ये देखो, दिस इज TU इज मैक्सिमम. दिस इज MU इज 0. तो अगर अब हम इसका ग्राफ देखते हैं क्लास, इस तरीके से यू हैव टू शो द रिलेशनशिप बिटवीन टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी. अब अगर हम इसका ग्राफ देखते हैं क्लास, तो देखो ग्राफ में यहां क्लियर हो रहा है कि जब TU बढ़ रहा है, कौन से रेट में, इसे कहते हैं डिक्रीजिंग रेट. आपकी बुक्स में वर्ड लिखा होगा, व्हेन TU इज इंक्रीजिंग एट डिक्रीजिंग रेट, MU इज डिक्रीजिंग. TU डिक्रीजिंग रेट पे बढ़ रहा है. डिक्रीजिंग रेट का मतलब है कि जितना बढ़ना चाहिए उतना नहीं बढ़ रहा है. कितना बढ़ना चाहिए? 8 से 16 होना चाहिए, डबल होना चाहिए. कितना हो रहा है? 14 हो रहा है. बढ़ रहा है, बट दिस इज कॉल्ड डिक्रीजिंग रेट. कम बढ़ रहा है. सो जब ये बढ़ रहा है, जब ये डिक्रीजिंग रेट पे बढ़ रहा है, MU इज डिक्रीजिंग. ये तो फर्स्ट स्टेज हो गई. when MU is 0, TU is maximum. ये सेकेंड स्टेज हो गई. When TU starts decreasing, MU becomes negative. This is the third stage. Clear? High satisfaction. No satisfaction. चलो यहां पर भी कुछ तो हो ही रही है. No satisfaction is this. And third is dissatisfaction. Clear? तो अब ये 3 स्टेजेस हो गई. अब आपको इसका रिलेशनशिप लिखना है, वो आप खुद लिखेंगे. देखिए मैं अभी बताती हूं आपको कैसे आप अपनी कर्व्स को रीड आउट करेंगे. रिलेशनशिप. पहला रिलेशनशिप, when TU is maximum, when TU is increasing at decreasing rate, MU marginal utility is decreasing. पहला पॉइंट, when TU is increasing at decreasing rate, MU is decreasing. MU कम हो रहा है, जो हमें दिख रहा है. सेकेंड स्टेज, when MU is 0, when MU is 0, TU is maximum. Third, when MU is negative, MU -2 हो गया, TU starts declining. This is the relationship between total and marginal utility. एक चीज और कर सकते हैं हम, क्योंकि हम MU के रिस्पेक्ट में पढ़ते हैं ना, सबसे पहले MU आता है. तो you can write when
MU is decreasing, TU is increasing at decreasing rate. ये so class with this your half of the chapter is over. अब आधे चैप्टर में क्या बचा? लॉ ऑफ यूटिलिटी कि लॉ क्या कहता है डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी का, उसको डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी कहते हैं। और ये जो मेन हेड है कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम कि उसको हम पैसों में कन्वर्ट करके कैसे कैलकुलेट करते हैं, वो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। अभी तक के लिए यू हैव टू बी मोर कॉन्फिडेंट विद दिस दैट मच ऑफ दिस चैप्टर। क्या क्या पढ़ा हमने? यूटिलिटी क्या होती है, किसी भी चीज की वांट सेटिस्फेक्शन पावर को यूटिलिटी कहते हैं। क्लियर? उसके बाद हमने पढ़ा कि दो लोगों ने अलग अलग अप्रोचेस दी टू कैलकुलेट यूटिलिटी। फर्स्ट इज कार्डिनल अप्रोच गिवन बाय हुम? मार्शल। मार्शल ने जो अप्रोच दी दैट इज we can calculate utility in numbers, we can measure, sorry not calculate, we can measure utility in numbers, जो हम फॉलो कर रहे हैं और जो इकोनॉमिक्स में फॉलो की जाती है। ऑर्डिनल अप्रोच गिवन बाय हिक्स सेज दैट यूटिलिटी को हम लोएस्ट और हाईएस्ट सेटिस्फेक्शन में मेजर करते हैं, उसको हमने इग्नोर किया। रीजन इज बिकॉज वी कैन टेक नंबर्स ओनली इन इकोनॉमिक्स, क्योंकि हम पैसों से होने वाली चीजों को नंबर्स में ही कैलकुलेट कर सकते हैं। फिर हमने पढ़ा टोटल यूटिलिटी क्या होती है, मार्जिनल यूटिलिटी क्या होती है। टोटल मार्जिनल यूटिलिटी मींस इंडिविजुअल लेवल से, इंडिविजुअल यूनिट से होने वाली सेटिस्फेक्शन। लाइक एक यूनिट का कुछ खाया नहीं तो 0, जब खाया 1 यूनिट तो 8 यूटिल्स की सेटिस्फेक्शन हो रही है, दूसरा 6, तीसरा 4। आप बहुत खेल रहे हो, खेल के आने के बाद आपको प्यास लग रही है, आपने पानी पिया, यू कैन मेजर और यू कैन चेक यूटिलिटी अकॉर्डिंगली। आप उस तरीके से सोचिए कि आप बहुत थके हुए हैं, आप घर आए, आपको भूख लग रही थी, आपने खाना खाया, पहली रोटी खाई क्या सेटिस्फेक्शन, दूसरी खाई क्या सेटिस्फेक्शन, पानी पिया क्या सेटिस्फेक्शन, आपको आइसक्रीम खानी थी खाई। तो किस तरीके से पहली यूटिल से होने वाली सेटिस्फेक्शन ज्यादा होती है, दूसरी से कम। तो आइंदा से जब आप अपना पैसा खर्चें तो ये जरूर चेक करें कि आपको कितनी यूटिलिटी उससे मिल रही है। क्लियर? उसके बाद टोटल यूटिलिटी, मार्जिनल यूटिलिटी, तीनों के 3 लेवल्स, उनकी ये जो ग्राफ्स है ये हमने पढ़ा। तो जहां हम छोड़ रहे हैं नेक्स्ट क्लास में हम वहीं से ही इसे कंटिन्यू करेंगे। क्लियर है क्लास? सो आप इसको अच्छे से पढ़िए एंड इफ देयर इज एनी प्रॉब्लम यू कैन कमेंट डाउन। फाइन।